हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास। और मैं आपके इस पास लेकर आया हूँ आज क्लास 6 से लेकर 12 तक के कुछ बेसिक्स जिनको कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है और वो आसानी से ये अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ओके, स्टूडेंट क्या होता है कि बच्चा 6 क्लास में पढ़ लेता है, 6, 7, 8 में ही कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसके फॉर्मूले वो वहाँ पर रट लेता है कि वो फॉर्मूले बनते कहाँ से हैं। उसको ये नहीं पता होता कि वो फॉर्मूले आए कहाँ से। कुछ स्टूडेंट हैं जो अपना उसी टाइम समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी जिसको अगर क्लियर नहीं है तो मेरी ये वीडियो उसमें हेल्प करेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पैरामीटर से। तो सुन लीजिए पहले पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर क्या है स्टूडेंट, जो भी हमारी अगर कोई भी हमारे पास में कोई भी 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। 2 डायमेंशनल शेप मतलब जिसके पास में क्या होगा, सिर्फ आपका लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है, जो सिर्फ 2 एक्सिस में बनी हुई होगी। हाँ, जैसे अगर हम नोटबुक की बात करें, नोटबुक में क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो वो हमारी क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। और जैसे हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल भी क्या होती है, हमारी 2 डायमेंशनल शेप होती है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो क्या होगा, इसकी जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उन सब का टोटल उन सब का टोटल ही क्या होता है, उसका पैरामीटर होता है, ठीक है। अगर कोई फील्ड है, कोई खेत है, उसकी हम जितने भी आपकी बाउंड्री होती है, अगर हम उसको ऐड कर लें तो उसका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पैरामीटर। तो डेफिनेशन क्या होगी पैरामीटर की, द सम ऑफ बाउंड्री ऑफ 2 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। स्टूडेंट आपने पढ़ा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होता है, ये रेक्टेंगल लिया है मैंने, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये L प्लस एल आपका 2L हो जाएगा और B प्लस बी 2B हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे, मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा L प्लस बी, ठीक है। अब मेरा टॉपिक आता है, इसका फर्स्ट टॉपिक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, क्यूबॉइड सुन लीजिए क्या होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, ये 3 डायमेंशनल फिगर, क्यूबॉइड हमारी क्या होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। रेक्टेंगल आपकी होती है 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक ठीक, क्योंकि उसमें क्या होती है, हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर विच हैज़ 6 रेक्टेंगुलर फेस कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, कोई हमारी 3 डायमेंशनल फिगर इसमें क्या हो, हमारे 6 रेक्टेंगुलर फेस हो और जो आपस में कनेक्टेड हों एक दूसरे से, वही हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड होती है। एंड अपोजिट फेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। जो हमारे उसके अपोजिट साइड होंगे, आमने सामने वाले, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो जैसे कि ये आपका कोई भी बॉक्स या डस्टर आप जो देखते हो क्या होता है, वो आपका क्यूबॉइड होता है। उसमें आपने अगर काउंट किया हो तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और अपोजिट जो फेस होते हैं वो क्या, अपोजिट फेस मतलब जैसे एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, वो क्या होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल इक्वल एरिया वाले, ठीक है। और 6 होते हैं। मैंने कि यहाँ पर अभी एक बॉक्स है मेरे पास में, ये एक क्या है, क्यूबॉइड का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कितने हैं, 6 फेस है। देखिए, एक तो ये टॉप 1, बॉटम 2, एक ये लेफ़्ट पोर्शन 3, एक ये राइट पोर्शन 4, एक ये वाली साइड वाला पोर्शन 5 और एक ये वाला, कितना हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 हो गए, 6 के 6 आपके क्या हैं, सारे रेक्टेंगुलर हैं। ये भी रेक्टेंगल है, ये वाला भी रेक्टेंगल है, नीचे वाला भी है, और क्या है आपका, ये इधर वाले भी सभी क्या हैं आपके रेक्टेंगल है, ठीक है। और जितना सरफेस, जितना एरिया ऊपर वाले का है उतना ही एरिया आप देखते हो नीचे वाले का भी है। जितना एरिया इस साइड वाले का है, यहाँ वाले का, इतना ही एरिया ये इधर वाले का भी है, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसका, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है आपने इसका कर्व सरफेस एरिया, एक पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ मैं स्टूडेंट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ कर्व, सिर्फ उसमें कर्व में क्या होता है, उसमें आपका टॉप का और बॉटम का नहीं इंक्लूड होगा। तो जब कर्व में आपका वैसे कितने फेस होते हैं इसमें, 6 काउंट करा ही दिए मैंने आपको 6। तो कर्व में क्या हो जाएगा, आपके 4 फेस हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, टॉप का छोड़ना है और बॉटम का छोड़ना है। आइए देखिए, जैसे आपका ये हो गया, ये इसकी फिगर हो गई, ठीक है। तो मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। लेटरल को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करूँगा तो मैं टॉप और बॉटम को नहीं लूँगा। तो ये सामने है मेरे पास में, सामने वाला एक रेक्टेंगल है, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सामने वाले का हो गया एल बी, तो इसके पीछे वाले का भी एल बी होगा। तो कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास, सॉरी, हाँ, ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है इसका आपका हो जाएगा, हाँ, इसकी लेंथ है आपकी एल
और इसकी जब आप ब्रेथ देख रहे हो ये कितनी है, इसके लिए h, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू एच। तो सामने वाले का एल एच हो गया, उसके पीछे वाले का भी कितना हो जाएगा एल एच, तो कितना हो गया 2LH। ठीक है, हाँ सामने वाला और उसके पीछे वाला हो गया है। अब हमें कौन कौन सा, सामने वाला, ये वाला सामने वाला और इसके बैक साइड वाला हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसके ये राइट साइड वाला और लेफ़्ट साइड वाला और लेना है। अब देखता हूँ ये राइट साइड वाला मतलब ये वाला। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आप देख रहे हो b है, और इसकी जो लेंथ b है और इसके लिए जो ब्रेथ काम करेगी वो h काम करेगी। तो इसका एरिया रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी से b इंटू एच। तो इस वाले का भी BH और जो इसके इस साइड है लेफ़्ट में उसका भी BH, तो कि ये कितना हो गया आपका 2BH। मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो आपका 2 कॉमन ले लूँ और h भी कॉमन ले लूँ, क्योंकि 2 और h दोनों में है, तो अंदर बचेगा L प्लस बी। ठीक है, तो यही आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2L प्लस बी इंटू एच। अब मैं बात करता हूँ इसका टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने पढ़ा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बिल्कुल ये भी इसी तरीके से है स्टूडेंट। हमने इसके सामने वाले का ऐड किया था, आपने कैलकुलेट किया था 2LH आया था, बराबर वाले का कैलकुलेट किया था आपने दोनों का, तो 2BH आया था। ठीक है जी, तो हमने ये लिख लिए हैं आपके 2BH और 2HL। अब जो हमने आपके लेटरल में छोड़े थे, कौन कौन से छोड़े थे, 4 तो हो ही गए हैं, 2 का ये है, 2 का ये है, ऊपर का और नीचे का छोड़ा था हमने, टॉप वाला और बॉटम वाला। ठीक है, अगर हम इसमें, अब इसमें क्या कर देंगे टोटल में, तो क्या ये भी ऐड हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाले का अगर आप देख रहे हैं क्या है, ये इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा LB ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी LB। तो ये कितना हो जाएगा 2LB 2BH प्लस 2HL। अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया अपन के। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसका बेस एरिया और उसकी जो हाइट होती है, उसका बेस एरिया की मल्टीप्लाई उसकी हाइट से कर दे तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है जैसे कि ये मेरे पास ये बॉक्स है क्यूबॉइड, इसके अंदर जो कितना मटेरियल आ सकता है, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, जो भी मैं वेट डालूँ इसमें, तो वो जो भी इसमें सामान आता है वो इसमें कितना, इसका कितना अंदर आ सकता है, अगर मैं इसको पूरा भर दूँ, वो उसका वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, इसको बनाने में जितना भी ये कार्डबोर्ड या गत्ता जो या पेपर जो भी यूज़ हुआ है टोटल को बनाने में, तो वो होता है इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है कि इसमें अंदर कितनी अमाउंट आ सकती है। ठीक है, इसमें कितना भी जो भी हम सामान रखें वो कितना आ सकता है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका, ठीक है जी, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया, बेस है उसका एरिया क्या है आपका L इंटू बी, तो यहाँ पर L इंटू बी, और हाइट कितनी है इसकी h, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका LVH। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने ये क्यूबॉइड आपका कंप्लीट करा दिया है, क्यूबॉइड की डेफिनेशन और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ओके।